शिव महापुराण में लिखा है, बेलपत्री के वृक्ष पर से बेलपत्री जब तोड़ी जाती है तो पत्ती तोड़ी जाती है, उसकी डाली नहीं। एक डाली भी अगर बेलपत्री की टूट जाती है तो उसके दूसरे अर्थात दूसरी पीढ़ी, जैसे आज वो पिता बना है तो उसका बेटा, उसके घर में संतान फलीभूत नहीं हो सकती अगर डाली टूटती है। तो पत्ती तोड़ने का नियम है, डाली तोड़ने का नियम। सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम है, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम बना हुआ है। जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो बीच में रास्ते में एक जगह पर रोका जाता है, अर्थी को रोका जाता है, अर्थी को ठहराया जाता है, जमीन पर रखा जाता है, अर्थी को उतारा जाता है। कभी किसी से पूछो कि अर्थी उतारने का नियम कहां से चालू हुआ, तो आपको बता देगा जो वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा लिखी, उस कथा में जो शंकर भगवान का पावन चरित्र देवराज की कथा लिखी वेद व्यास जी ने, उस देवराज के चरित्र के कारण ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता कही गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठा था और उसके प्राण छूटे तो कैलाश धाम मिल गया। बहुत बड़ा चोर था देवराज, बहुत कपट भरा था देवराज के भीतर, बहुत गलत काम करता था देवराज, पर मरा तो शिव के धाम गया, क्योंकि उसने पुण्य नहीं करा था। उसके ऊपर बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं पड़ गई थी और उसका कल्याण हो गया। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छांव। आज भी हमारे सनातन धर्म का नियम है, आज भी हमारे सनातन धर्म का भाव कहा जाता है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं तो एक जगह पर नीचे रखा जाता है, वो रखने का स्थान होता था बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। आप सबसे निवेदन है, प्रयास करना, जिंदगी में एक प्रयास जरूर करना, जीवन में एक प्रयास करने का भी अपने भीतर संकल्प बनाना कि जब कभी मौका मिल जाए, बारिश का समय चालू हो जाए और बारिश के समय पर एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष रोड के किनारे कहीं पर भी अवश्य लगाना। किसी पर अगर वृक्ष की छांव पड़ जाएगी तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, उसकी जीवन की धन्यता हो। अगर रोड के किनारे नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां कोई पथिक के सिर पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ जाए। इतना कितना कहा गया है शिव महापुराण के अंतर्गत, कितना वर्णन करा गया। 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो, 1,00,000 सर्वतोमुखी यज्ञ कर लो, भारत की भूमि के सारे तीर्थ कर लो, लाखों एकादशी के व्रत कर लो, और शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों गौदान कर लो, और शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने का मुकुट पहनाकर दान कर लो। उतना पुण्य केवल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र समर्पित करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। पर बेलपत्री भी कभी कौन से वृक्ष से तोड़ना चाहिए, कैसे वृक्ष की बेलपत्र होना चाहिए। कई लोग जरा जरा सा बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़ लेते हैं, उस बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ना ना, बेलपत्री का वृक्ष कैसा होना चाहिए, जिस बेलपत्री के वृक्ष की छांव हम पर पड़ रही हो, जो हमारे मस्तक से नहीं, हमारे दोनों हाथ खड़े होने के बाद हम ऊंचा करें और उस पर भी उस बेलपत्री की पत्तियां स्पर्श ना कर पाए, हमारे हाथ पर भी बेलपत्री के वृक्ष की छांव हो, ऐसे बेलपत्री के वृक्ष की पत्ती तोड़कर शिव को चढ़ाई जाती है। ये नहीं कि छोटा सा बेलपत्री का पौधा तुम्हारे घर में लगाए, गमले में लगाए, उसी की पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ाते जाओ, तो ये हम पुण्य नहीं कर रहे, ये हम पाप कर रहे हैं। हमारे ऊपर बेलपत्री की छांव हो और उसकी पत्तियां ली जाए, तब तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करी जाए, तब वो पुण्य प्रावधान करते हैं। जरा जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र
अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। किस ओर हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह, डंडी का मुख शिवलिंग की ओर। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जिसका डंडी का मुख, तुम अगर ये शिवलिंग है, आप यहां बैठे हो तो आपके साइड डंडी का मुख नहीं होना चाहिए। डंडी का मुख विपरीत दिशा में, आपसे पीछे। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी, एक बेलपत्र शिवलिंग, डंडी का मुख उधर, और फिर जल की धार, जो लोटा भरकर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए। वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना सुना। और तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की ये तीनों जब उपद्रव किए, तब भगवान शिव जी ने पशुपति रूप धारण किया। देवताओं को, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाकर, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाकर भगवान शिव स्वयं पशुपति नाथ बनकर तीनों पुरियों में प्रवेश कर गए। और तीनों पुरियों में प्रवेश कर कर तीनों को, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों को एकाग्रित किया। और तीनों को एकाग्रित कर कर भगवान शंकर जब नंदी का रूप रखकर विशाल नंदी बनकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की पर प्रहार किए, प्रहार करते से ही तारकाक्ष और विदुमाली थोड़ा सा हटे और कमलाक्ष की ने भगवान देवाधिदेव महादेव का फरसा उठाकर शीश काटा। जो शीश कटा वो नेपाल में डोलेश्वर महादेव के रूप में, पशुपति नाथ के रूप में रहा। जो धड़ बना वो केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। पर देवता आश्चर्य में पड़ गए कि देवाधिदेव महादेव अगर आज तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की इन तीनों का संहार नहीं करे तो फिर ये तो इनका संहार हो ही नहीं सकता। तब भगवान शिव ने उसी समय पर प्रकट होकर, भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी ने त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों का संहार किया। चारों तरफ आनंद समाहित हुआ। शिव जी का एक स्वरूप प्रकट हो गया जिसका नाम पशुपति नाथ। सबसे पहले प्रकट होने वाली है गौ माता, जो मंथन में प्रकट। उस गौ माता के निकलने का कारण क्या था? मंथन में गाय निकली तो निकली क्यों? गौ माता के मंथन में निकलने का केवल एक कारण था कि मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली है, उसके बाद हलाहल विष निकला है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंथन में गाय निकलने का कारण केवल इतना था कि जो हलाहल विष निकलेगा और जो इस विष को पिएगा उसका कंठ जलेगा। उस कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कभी अगर मौका लगे और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए। हर महीने आती है। प्रयास करना। कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध। देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद
अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की जम के बोलो शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, देवताओं के पास ज्यादा सिद्धि थी कि राक्षसों के पास ज्यादा सिद्धि थी? बोलो जम के। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हुए थे। किसके बंधन में? बोलते जाओ, आज कथा का समापन दिवस है, बड़े प्रेम से बोलो। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हैं, जितने ग्रह होते हैं वो रावण के यहां बंदी बनकर पड़े हुए हैं, वो रावण के यहां बंदी बनकर पड़े हुए। सारा सोना, अंबारियां, सत्ता, वैभव, सब कुछ रावण की है, सब कुछ रावण की। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, ये जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, जितने जितने राक्षसों को आप निकालोगे, जितने जितने दानवों को आप निकालोगे, जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, इनको आप निकाल कर देखना, इनके चरित्र को निकाल कर देखना कि देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों के पास है, देवताओं से ज्यादा सिद्धि राक्षसों के पास थी। मेरे राम जी के पास में भी बाण थे और रावण के पास भी बाण थे। देवताओं से ज्यादा सिद्धि रावण ने अपने पास में रख रखी थी, देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों ने अपने पास में रख रखी थी, राक्षसों ने अपने पास में रख रखी थी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, राक्षस की सिद्धि और देवता की सिद्धि बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। देवता की सिद्धि भले थोड़ी सी हो पर वो जीवन भर चलती है, और राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाए। भगवान के भजन में लग रहा है कि नहीं लग रहा? कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर है। कवि अपनी वाणी से, कवि अपने शब्दों से, कवि अपनी वाणी से जनमानस को रिझाने का प्रयास करता है, और कथाकार अपनी वाणी से महादेव को रिझाने का प्रयास करता है। कवि में और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि कवि शब्द को जोड़ता है, कवि शब्दों को जोड़ता है। कवि और कथाकार में एक बहुत बड़ा अंतर है कि कवि शब्दों को जोड़ता है, और जो एक कथाकार होता है, जो भगवान का भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप स्मरण करने वाला, संकीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, जो एक कथाकार होता है, वो शब्दों को नहीं जोड़ता,
वो अपने भक्तों को जोड़कर परमात्मा के चरणों में छोड़ देता है।